हेलो भक्तों। मेरा 20,000 सब्सक्राइबर जब पूरा हो जाएगा तब मैं साउंड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी और भी अच्छा करूँगा। अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ, सीधा वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। लेकिन जब 20,000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएंगे मेरा, तो और वीडियो में सब में और इम्प्रूवमेंट करूँगा, जिससे आपको और आनंद मिल सके। तो कृपया करके जल्द से जल्द मेरा 20,000 सब्सक्राइबर पूरा कर दें। शुरू करते हैं। निज निज पास बिलो की बराती, सुरसो का सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों के सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि माता सीता ने सब सिद्धियों को बुला लिया था बरियाती लोगों की सेवा के लिए। तो उन लोगों को सारी प्रकार की सुविधा मिली, जिससे जनक जी की बहुत ही बड़ाई हुई। सिया महिमा रघुनायक जानी, हर्ष हृदय है तो पहचानी। पितु आगमनो सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कहि ना सकत गुरु पाहि, पितु दर्शन लालचो मन माहि। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विशेषी। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षित बंधु दोहु हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बु अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथु जनवा से, मनहु सरोवर तको पिया से। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम श्रुओं का जल भर गया। वे उस जनवास को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यास की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जब ही मुनि आवत, सुतन समेत उठे हरषि सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र था हसी लेते हुए चले। मुनहि दंडवत किन्न महिषा, बार बार पदरज धर सीसा। कोशिक राव लिए उरलाई, कहीं आशीष पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूल को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। उन्हें दंडवत करत दो भाई, देखे निरपति उर सुख न समाई। सूत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुसह दुखों को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गया हो। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दो भाई, मन भाव अति आशीष पाई। फिर उन्होंने
वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाव आशीर्वाद पाए। भरत सहा अनुज किन्ह प्रणामा, लिए उठाए लाई और रामा। हर्ष लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। सब लोग में आनंद खुशी का माहौल है। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री में मिले जथा विधि सब ही प्रभु, परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और विनय श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुरानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीप सोहे सुतचारी, जन धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरसी सुर हनहि निशाना, नक नटी नाचहि करी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगरों के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाशों में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही है। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मगध सूत विशुद बंदी जन। सहित बरात राव सन्मानाय, सुमांग फिर अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पूर्व प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोक सब लहि, बदहु दिवस निशि विधि सन कहीं। बारात लगने के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाएं। रामो सिया शोभावधि सुखतावधि दो राज, जहाँ तहाँ पुरजन कहीं असा मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्यों की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो होकर यही कह रहे हैं। सब लोग, सारा समाज, माता सीता, रामचंद्र और दशरथ और जनक, सब लोग का तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति बेदेहि, दशरथ सुकृत राम उधर देहि। इन्ह सम काहू न शिवा राधे, काहू न इन्ह समान पुल लाधे। जनक जी के सुकृति पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी का आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहु हो नो नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमी जनकपुर बासी। इनके समान जगत में ना कोई हुआ, ना कहीं है, ना होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन्ह जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सारी सब विशेषी। उन्हें देखा रघुवीर बियाहु, लेब भली विधि लोचन लाहु। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और हम
श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस्पर को कि लेवानी एहि ब्याह बड़ लाभ सुयानी। बड़े भाग विधि बात बनाई नयन अतिथि हो यह दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्र वाली, इस विवाहों में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। 12 बार स्नेह बसा जनक बोलाए बसिया। लेना आई हई बंधु दो कोटि काम कमनिया। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों को समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। सखी लोग कह रही हैं कि सीता जी का जब शादी होके वो अपने ससुराल चले जाएंगी तो सीता जी का पिता जनक प्रेम बस होके बार बार सीता जी को बुलाएंगे और दोनों भाई सीता जी को फिर लेने के लिए आएंगे, तो हम उनको जी भर के देखेंगे। विविध भांति होई है पहुनाई प्रिय न कहीं अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी हो यही सब पूर लोग सुधारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोता ते सई भूप संग दुई ठोटा। श्याम गोर सब अंग सुहाए ते सब कहीं देख जो आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर है। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आज निहारे जनु बिरची निज हाथ सवारे। भरत राम हो की अनुहारी सहसा लागी न सके नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है। इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों सवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनऊ शत्रुघ्न एक रूपाल नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि उपमा कहो त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नोक से सिर तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं पर मुख में उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग तीनों लोकों में कोई नहीं है। छंद है उपमान को कह दास तुलसी कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इन सोए आहे। पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुना वही। व्याहियहूँ चार्यो भाई यही पुर हम सुमंगल गावही। मतलब दास तुलसी कहता है कवि और कोविद विद्वान कहते हैं इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। मतलब तुलना, इनके तुलनात्मक। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तना। सखी सब करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमांसुओं का, प्रेम से आंसू का बहना। जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि
हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जय नृपसिया स्वयं बराए, देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमग उमगा कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए भीति कछु दीन है भांति, प्रमोदपुर जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवाही, मरीतु अगवाहु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोग भर बारू, लगन सोधि विधि किन्ह विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। अगहन का महीना, ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वर श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। बैठे दिन नारद सन सोई, गण जनक के गण कह जोई। सुनी सकल लोग नहीं बाता, कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। रामचंद्र और माता सीता जी का शादी का लगन पत्रिका राशि सब ब्रह्मा जी मिलाए थे और पत्रिका लगन लिख के जनक जी को भेजा था। हमारे यहाँ भी जब शादी विवाह होता है तो हम लोग जाते हैं, लड़का लड़की की कुंडली मिलाते हैं, अच्छा दिन देख के लगन पत्रिका लिख देते हैं, उसमें पेपर में हल्दी लगा के फिर उन्हें दे देते हैं। तो जनकपुर के ब्राह्मण लोग भी पहले से एक पत्रिका लिख के रखे हुए थे दोनों के विवाह के लिए। तो जो ब्रह्मा जी नारद जी से भेजे थे और जो ये लोग लिखे थे, वो उनका मिलान हुआ। मिलान होने पर पता चला कि दोनों सेम ही हैं। तो जनकपुर के निवासी लोग कहने लगे कि यहाँ के ब्राह्मण भी ब्रह्मा के समान ही हैं। धेनु धुरी बेला विमला, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहूँ विदेह सना, जानी सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों के मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्रह्मा ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहूँ नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब लाए। तब राजा जनक के पुरोहित सतानंद जी ने जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पवन बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासन गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगारे ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दही दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजो, अति लघु लाग तिन्हु सुर राजो। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवास था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे।
भयू समयू अब धरियो पाऊं, यह सुनी परा निशा नहीं घाऊं। गुरहि पूछ कर कुल विधि राजा, चल संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़े पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाजों के साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवदेश कर देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहज मुख जानी जन्म निज बादी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुख से उसकी सराहना करने लगे। सुर न सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमान नहीं नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद युद्ध टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहो, चले बिलोकन राम बियाहो। देखी जनक पुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सब ही लघु लागे। और प्रेम में पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडपों को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगरों के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुगध श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। तिन्हि देखी सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधि जियारी। विधि भय अचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब, जानी अचरज भुलाऊं। हृदय विचारहु धीर धरि, सिया रघुवीर बिहाऊ। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमा मई निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। तो इसमें तुम लोग इतना आश्चर्य क्यों कर रहे हो यहाँ की वैभव को देख के। जिन्ह कर नाम लेत जग माहि, सकल अमंगल मूल नसाहि। करतल हो ही पदारथ चारी, तई सिया राम कहूँ कमारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। यह सभी जगत के माता पिता श्री रामचंद्र श्री सीता रामचंद्र जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। यह विधि शंभु सुर न समुझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ हो जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बेल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुतचारी, जनु अपवरग सकल तनु धारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालकया सम्य स्वरूपया सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मोक्ष भी चार हैं, सालोक्य
सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, ये चारों का अलग अलग प्रभाव, अलग अलग क्षमता, अलग अलग सब कुछ है। ये इसके ऊपर बाद में वीडियो बनाऊंगा। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुर न भो प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलो के हृदय हर से, निरपहि सराहि सुमन तिन बरसे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नक सीख सुभगा, बारहि बार निहारी। पुलक गाथ लोचन सजला, उमा समेत पुरारी। नक से सिर तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री रामचंद्र जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमांसुओं के जल से भर गए। पार्वती सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम आंसुओं से भर गए। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाहों के आभूषण शरीर पर साजे हुए हैं। शरद विमल विधु बदन, सुहावन नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाय मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरत पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को जलाने वाला है। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहि संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुमार बरबाज देखा वहीं, वंश प्रसंग विरीद सुना वहीं। साथ में मनोहर भाई शोभित है, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चालों को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मगध भाट विरुद्ध वाली सुना रहे हैं। जय ही तुरंग पर राम विराजे, गति बिलो की खगनायक लाजे। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजिबे सुजन काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान है, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़ा का वेश धारण कर लिया हो। राम जी का घोड़ा भी बहुत सुंदर था। छंद है। जनु बाजिबे सो बनाई, मन सिजु राम हित अति सोहई। अपने भय बल रूप गुना, गति सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीनो जराव ज्योति सुमोती, मणि मानिक लगे किकीनी। ललाम लगाम ललित, बिलो की सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत सुशोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक्य लगी हुई जराऊ जिन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगमा को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठग जाते हैं। प्रभु मन सही लयलीन मनु, चलत बाज छवि पाव। भूषित उडगन तड़ित घनु, जनु बर बारही नचाव।
प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वो घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जे ही बर बाजी रामो अस्वारा, ते ही शारदौ न बरन पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रामपति मोहे। निरखि राम छवि विधि हरसाने, अठई नयन जानी पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे रामणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे, क्योंकि शंकर जी के 15 नेत्र थे। 15 नेत्र से वो देख रहे हैं और ब्रह्मा जी के तो 8 ही नेत्र हैं। 8 नेत्र कैसे हैं? 4 सिर है, 4 सिर में 2 2 2 8 नेत्र। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मेरे पास भी ज्यादा नेत्र होता तो मैं भी और देखता। सूर सने पौर बहुत उछाहू, विधिते देव लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम सापु प्रमहित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वह ब्रह्मा जी से ज्यों हैं अर्थात 12 नेत्र से राम दर्शन का सुलभ लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्र से श्री रामचंद्र जी का देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपतहि सिंहाहि, आज पुरनंद सम्मुखो नाही। मुदित देवगण राम ही देखे, नृप समाज दुहि हरषु विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र ऐश्वर्य कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भगवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। छंद है अति हरषु राज समाज, दुहु दिशि दुदंभी बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हरषि कहीं, जय जयति जय रघुकुल मणि। यही भांति जानी बारात आवत, बजने बाहु बाजहि। रानी सुहासनी भोली परिछानी, हो तु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाजों में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारातों को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवारी। चली मुदित परछन करन, गज गामनी बर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्य को यथा योग्य सजाकर गजगामनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। मैथिली में, क्योंकि सीता जी मैथिली थी, तो मिथिलांचल मैथिली में शादी जब होता है तो दूल्हे का परछन किया जाता है। सब जगह भारतवर्ष में ये विधि नहीं है, मिथिला में विशेष करके ये है। तो परछन किया जाता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बोलिए पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।